नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़ैन हिल के एक बहुत ही पावरफुल नाटक ऑन द फेस ऑफ इट के बारे में। ये कहानी ना सिर्फ दो लोगों की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम खुद को और इस दुनिया को देखते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि हम इस पूरे विश्लेषण के दौरान अपने दिमाग में रखें। असली डिसेबिलिटी, असली विकलांगता आखिर है क्या? एक जला हुआ चेहरा या फिर वो बंद सोच जो उस चेहरे को देखकर डर जाती है? जानते हैं, यही सवाल इस पूरे नाटक की जान है। तो चलिए कहानी के दो सिरों से मिलते हैं। एक तरफ है, कह सकते हैं, अंधेरा और अकेलापन, और दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण। ये सिर्फ दो कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि ये जीने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। तो यहां देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है डेरी, एक 14 साल का लड़का जिसका चेहरा एसिड से जल गया है और वो दुनिया से छिपता फिर रहा है। और दूसरी तरफ है मिस्टर लैम, एक बुजुर्ग आदमी जिनका पैर युद्ध में चला गया था, लेकिन उनका दरवाजा, उनका दिल दुनिया के लिए हमेशा खुला रहता है। जरा सोचिए, चोट दोनों को लगी है, पर दोनों का नजरिया कितना अलग है ना? डेरी कहता है, लोग मुझसे डरते हैं। बस इन कुछ शब्दों में ना डेरी का सारा दर्द सिमट जाता है। उसके लिए उसका वो जला हुआ चेहरा ही उसकी पहचान बन चुका है। उसे लगता है कि लोग उसे एक इंसान की तरह देखते ही नहीं, बल्कि बस एक डरावने निशान की तरह देखते हैं। और यहीं पे कहानी का सबसे दुखद हिस्सा आता है। समाज का जो डर है, जो नफरत है, वो डेरी के मन में इतनी गहराई तक बैठ जाती है कि वो खुद से ही नफरत करने लगता है। मतलब बाहर की दुनिया का जो जजमेंट है वो उसकी अपनी सच्चाई बन जाता है। जब वो कहता है कि जब मैं आईने में देखता हूं तो मैं खुद से डरता हूं, ये लाइन दिखाती है कि उसकी सेल्फ हेट्रेड, उसकी आत्मघृणा कितनी गहरी है। ये बताती है कि असली जख्म उसके चेहरे पर नहीं है, जख्म तो उसके रूह पर है। एक ऐसी चोट जो बाहर की दुनिया ने इसके अंदर बना दी है। तो चलिए अब डेरी की उस अंधेरी दुनिया से बाहर निकलते हैं और मिस्टर लैम्प के बगीचे की रोशनी में चलते हैं। और ये बगीचा, ये सिर्फ पेड़ पौधों और फूलों की जगह नहीं है। ये एक फिलॉसफी है, एक नजरिया है, एक ऐसी दुनिया है जहां हर टूटी फूटी चीज को भी प्यार से अपनाया जाता है। मिस्टर लैम की पूरी लाइफ फिलॉसफी, आप कह सकते हैं, इस एक सीधे साधे सवाल में छुपी है। वो डेरी से पूछते हैं और एक तरह से हम सबसे भी पूछते हैं, एक को खरपतवार और दूसरे को फूल क्यों कहा जाता है? मतलब ये लेबल लगाता कौन है? ये कौन तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा? मिस्टर लैम के लिए खरपतवार और फूल में असल में कोई फर्क है ही नहीं। दोनों ही तो जिंदगी हैं, दोनों ही तो बढ़ रहे हैं। और ये जो सोच है ना, ये समाज के बनाए हुए उन पैमानों पर सीधा हमला करती है जो हमें बताते हैं कि किसे अपनाना है और किसे नहीं। और ये शायद मिस्टर लैम का सबसे पावरफुल मैसेज है। वो डेरी को समझाते हैं, एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है, तुम खुद को अंदर से जला सकते हो। मतलब असली जेल, असली कैद बाहर नहीं होती, वो तो हमारे अपने दिमाग के अंदर होती है। और अपनी इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मिस्टर लैम एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी डर के असली नेचर के बारे में है। ये दिखाने के लिए कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा खुद का डर ही है। कहानी में एक आदमी है जो दुनिया की हर चीज से डरता है, तो वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है ताकि वो हर खतरे से महफूज रहे। और फिर क्या होता है? दीवार से एक तस्वीर गिरती है और वो मर जाता है। मतलब साफ है, जिंदगी के रिस्क से बचने की कोशिश करना अपने आप में एक तरह की मौत है। डर ही असली जेल है। तो अब हम पहुंचते हैं इस नाटक के टर्निंग पॉइंट पर, वो पल जहां मिस्टर लैम की बातें सिर्फ शब्द नहीं रहती, बल्कि डेरी के अंदर एक बीज की तरह उगने लगती हैं। ये वो लम्हा है जब डेरी पहली बार डर के खिलाफ एक चॉइस बनाता है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है डेरी की नई नई हिम्मत और दूसरी तरफ है उसकी माँ का प्यार, लेकिन प्यार में लिपटा हुआ डर। वो उसे दुनिया की चोट से बचाना चाहती हैं, पर डेरी अब ये बात समझ चुका है कि असली बचाव छिपने में नहीं, बल्कि दुनिया का सामना करने में है। और तब डेरी ये लाइन बोलता है, अगर मैं वापस नहीं गया तो मैं इस दुनिया में फिर कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। ये उसके बदलाव का क्लाइमैक्स है। पहली बार वो किसी और के डर को नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत को चुन रहा है। ये उसके लिए एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन असल में ये पूरी दुनिया जीतने के बराबर है। और अब बात करते हैं नाटक के अंत की, जो दुखद तो है लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। मिस्टर लैम की मौत यहाँ एक हार नहीं है, बल्कि ये उनकी फिलॉसफी का, उनके नजरिए का डेरी के अंदर हमेशा के लिए जिंदा रह जाना है।
डेरी जब वापस बगीचे में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम सीढ़ी से गिरकर मर गए हैं। ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट है। जब डेरी आखिरकार अपने डर पर जीत हासिल करके लौटता है तो उसे वहां सिर्फ खामोशी मिलती है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये अंत दुखद है पर होपलेस नहीं है। मिस्टर लैम की बातें मर नहीं गईं। वो अब डेरी के अंदर जिंदा हैं। डेरी का उस बगीचे में लौटना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मिस्टर लैम जीत गए। उनकी लेगेसी उस बदलाव में है जो उन्होंने डेरी में पैदा की। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? इस नाटक के की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात कि अकेलापन समाज के भेदभाव से पैदा होता है। दूसरी, खुद को स्वीकार करना समाज की अप्रूवल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। तीसरी, डर किसी भी शारीरिक हालत से ज्यादा बड़ी विकलांगता है। और आखिरी कि एक सच्चा इंसानी रिश्ता आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और आखिर में इस नाटक का टाइटल ही सब कुछ कह देता है, ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब जो चीज जैसी ऊपर से दिखती है, ये हमें याद दिलाता है कि जो सतह पर है वो अक्सर धोखा होता है। असली सच्चाई तो हमेशा सतह के नीचे छिपी होती है। डेरी का चेहरा उसकी काबिलियत नहीं बताता और मिस्टर लैम का तिनका पैर उनकी पूरी शख्सियत नहीं बताता। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर कोई आइडिया, कोई सोच किसी की जिंदगी बदल दे, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि वो सोच देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है? जरा सोचिएगा। अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखें, आपकी एक शेयर किसी और की पढ़ाई में भी मदद कर सकती है।